बोल शिव शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे मेरे प्यारे भाई बहनों, बंधुओं, अमर भजन चैनल में आपका स्वागत है। भक्तजनों, आज मैं आपको माघ मास की कथा का 9वां अध्याय सुना रही हूँ। माघ मास में रोजाना माघ मास महात्म की कथा को अवश्य सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। राधे राधे बहन। देवदूत ने कहा, हे वैश्य पुत्र, धर्मराज ने जिस गृढ़ रहस्य को मुझे बताया है उसे सुनो। महात्मा पुरुषों के निकट यम के भयानक आकृति वाले दूत भूलकर भी नहीं जाते हैं। जो विष्णु भगवान की आराधना करते हैं उनके पास जाने का साहस कैसे कर सकते हैं। यमुना जी के सरोधर यम का आदेश है कि परम वैष्णव के समीप जाने का साहस न करना। जो प्राणी किसी भी रीति से श्री हरि की आराधना करते हैं वे यदि पापाचारी भी हों तो उन्हें यमदूत नहीं पकड़ते। जिस प्राणी के घर जाकर वैष्णव भोजन करता है वह भी घर पवित्र हो जाता है। वैष्णवों के संसर्ग में आने मात्र से ही प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कठोर सत्य है कि वैष्णव यमपुर नहीं जाते। हे तात, जो ब्राह्मण होकर भी विष्णु का भक्त नहीं होता वह चांडाल है। जो शूद्र होकर भी विष्णु भक्त है वह सदैव पूजनीय है। विष्णु भक्त के पितर तर जाते हैं। जो विष्णु भक्तों की सेवा करता है अथवा उनसे प्रेम करता है वे भी दिव्य लोक पाते हैं। जो प्राणी पापों से मुक्त चाहता है उसे विष्णु भक्तों की शरण में जाना चाहिए। जो प्राणी मरते समय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए प्राण त्यागता है उसे यमलोकवासी देख भी नहीं सकते। जो प्राणी ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, जो प्राणी श्री कृष्ण शरणम मम अथवा ओम नमो नारायण इन अष्टाक्षरी मंत्रों का जाप करते हैं वे परम सिद्ध पुरुष कहे जाते हैं। उनके दर्शन मात्र से प्राणी के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे प्राणी समस्त सुखों को भोगकर अंत समय वैष्णव रूप धारण करके विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मानव हृदय में, जल में, सूर्य में विष्णु पूजा करते हैं वे वैष्णव है। जो मोक्ष की कामना करते हैं उन्हें शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। इस स्वरूप में विष्णु समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं। शालिग्राम पूजन करने से प्राणी की प्रतिदिन सहस्त्रों राज सूर्य यज्ञों का फल प्राप्त होता है। शालिग्राम भगवान का सुंदरतम स्वरूप है। उसके पूजन में प्राणी की कठोरतम पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिसने शालिग्राम पूजन कर लिया उसने समस्त पृथ्वी का दान कर दिया है, उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। 12 शालिग्राम शिलाओं के पूजा का फल सुनो। स्वर्ण कमल द्वारा 12 कल्प तक 12 लिंगों का फल एक बार शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। जो 100 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है वह वैकुंठ भोगने के उपरांत चक्रवर्ती राजा होकर पृथ्वी के सुखों का सेवन करता है। जो शालिग्राम की सदैव पूजा करता है वह वैकुंठ पाता है। शालिग्राम पूजन मात्र से तीर्थ, दान, यज्ञ आदि कर्मों का फल स्वतः प्राप्त होते हैं। परम नारकीय भी शालिग्राम पूजा के प्रभाव से दिव्य लोक प्राप्त करता है। शालिग्राम का अभिषेक करने से समस्त तीर्थ स्थान का फल मिलता है। विधि विधान से पूजा करने वाला कली काल में भी विष्णु लोक प्राप्त करता है। सहस्त्रों शिवलिंग दर्शन एवं पूजन स्तुति से प्राप्त होने वाला फल शालिग्राम के एक दिन के पूजन के बराबर होता है। अज्ञानी भी मुक्ति पाता है। जहाँ शालिग्राम निवास करते हैं वहाँ समस्त देवता सिद्ध स्वतः रहते हैं। जो शालिग्राम के सम्मुख श्राद्ध करते हैं उनके पितर 100 कल्प तक स्वर्ग में रहते हैं। जो शालिग्राम शिला का जल पीते हैं उन्हें अमृत पान का फल प्राप्त होता है। जहाँ शालिग्राम शिला विराजती है वहाँ
वहां से 3 योजन तक की परिधि में किया गया धर्म कार्य 100 गुना फल देता है। साधारण जन्म में माघ स्नान करने से गिरिराज पूजा का फल प्राप्त होता है। समुद्र में जाने वाले नदियां में स्नान करने से 1 पक्ष का, सागर स्नान करने से 1 मास का और गोदावरी में स्नान से 6 मास का और गंगा स्नान से पूर्व वर्ष का फल प्राप्त होता है। परंतु शालिग्राम के जल से स्नान करने पर 12 माघ स्नान का फल होता है। इस जल में सहस्त्रों तीर्थों में स्नान से भी अधिक फल प्रदायनी शक्ति होती है। यदि इसके समीप कोई कीड़ा तक मर जाए तो वह भी वैकुंठ जाता है। शालिग्राम शिला का दान करने वाला समस्त पृथ्वी दान का फल पाता है। जो इसको बेचता है, उसकी परीक्षा करता है, वह सब महान नरक पाते हैं। इसका क्रिय और विक्रिय निषेध है। हे वैश्य, मनुष्य को भगवान की आराधना करनी चाहिए, उसके द्वारा समस्त पाप नष्ट होते हैं। हरि नाम सिमरन मात्र से समस्त बाध व्याधाएं नष्ट होती हैं। उनकी शरण में जाने पर यमराज भी उस मानव का अनिष्ट नहीं कर सकता। वैष्णव को शिव निंदा नहीं करनी चाहिए। एकादशी व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध सैकड़ों राज्य सूर्य यज्ञ भी एकादशी व्रत में समान फल नहीं दे पाते। समस्त इंद्रियों द्वारा किए गए पाप इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर इसके समान फल देने वाला कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। किसी भी नदियां अथवा किसी भी तीर्थ एकादशी व्रत ही की होड़ नहीं कर सकता। जो एकादशी व्रती रात्रि को जागरण करता है, वह पिता माता और भार्या के 10-10 कुलों को तार देता है। वह विष्णु लोक जाता है। परम पातकी भी एकादशी व्रत के प्रभाव से दिव्य लोक की प्राप्ति करता है। जो 3 रात्रि का उपवास और तीर्थ स्थान के बाद स्वर्ण तिल गोदान करता है, वह स्वर्ग जाता है। हे वैश्य, संक्षेप में नरक निवारक धर्म को सुनो। मनुष्य को कभी किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखें, दान देता रहे, विष्णु स्वरूपों की आराधना करें, उचित प्रकार से वर्णाचार एवं आश्रम धर्म का पालन करें, यथाशक्ति वस्त्र छाता उपानय अन्न जल फल फूल धन का दान करें। दान से बड़ा कोई धर्म नहीं। शक्ति के अनुसार पूर्वक दिया गया दान सदैव फलदायक होता है। प्राणी को चाहिए कि वह मोक्ष की कामना से धर्म संग्रह करे। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। बोल शिव शंकर भगवान की जय।